लास्ट 5 मंथ से लास्ट 4 मंथ से लास्ट 3 मंथ्स करते करते अब हम आ चुके हैं आखिरी 60 दिनों के ऊपर। टाइम फ्लाइज नो। एंड अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग अपने आखिरी के 60 दिनों को पिछले 2 महीने की तरह वेस्ट कर दोगे या फिर अगले 60 दिनों के अंदर पूरी जी जान मेहनत करके सीयूटी को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाओगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आपके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ इस लेटेस्ट सिलेबस को अगले 60 दिनों में कैसे कवर करना है इसका डे वाइज प्लान मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे देखने को मिल रहे हैं कि भैया क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है सीयूटी को क्रैक करने के लिए, क्या सीयूटी को क्रैक करने के लिए हमें कोचिंग की रिक्वायरमेंट है। बहुत जगहों पर आप इसका सवाल पूछ रहे हैं, आज मैं ये क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ भैया मेरे इस समय पर बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, बहुत ज्यादा फोकस मुझे बोर्ड एग्जाम पर देना पड़ रहा है, तो मार्च को बोर्ड के साथ साथ मैं सीयूटी की कैसे प्रिपरेशन कर सकता हूं इसका ब्यूटीफुल सा प्लान आज मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ भैया अप्रैल में मुझे कैसे सीयूटी की तैयारी करनी है इसका एक मुझे विजन दे दो। साथ ही साथ भैया मैं बहुत सारी जगहों पर टाइम बर्बाद कर रहा हूं, सो कहां पर आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं और उस टाइम को कैसे आप रोक सकते हैं बर्बाद होने से, आज के इस वीडियो में ये मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ मेरे बहुत सारे ड्रॉपर्स व्यूअर्स के लिए ड्रॉपर्स का एक ब्यूटीफुल सा प्लान मैंने आपके लिए रेडी किया है। ये वीडियो आई बिलीव यूट्यूब के ऊपर सबसे ज्यादा डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाली है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा एंड जरूर शेयर करिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर एडू गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप सभी के लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। नाउ गाइस, जो भी इस समय पर आपका लेटेस्ट सिलेबस रिलीज हुआ है, इट इज अ बिट शॉकिंग टू मी बिकॉज बहुत ज्यादा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप सभी का सिलेबस रैशनलाइज किया जाएगा, बट वो बिल्कुल भी रैशनलाइज नहीं किया गया है जैसे कि जेई और नीट का किया गया था। सो गाइस, आप सभी का अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सीबीएसई ने जो भी चैप्टर्स आपके डिलीट करे थे आपके क्लास 12th में आने से, आपके वो डिलीटेड चैप्टर्स भी सीयूटी के अंदर आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही साथ ऑब्वियसली इस समय पर जो आप अपना बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, वो बोर्ड के एग्जाम में आपका जो सिलेबस आ रहा है वो पूरा का पूरा सिलेबस आपके सीयूटी के अंदर आने वाला है। सो इट मींस कि कोई भी रिडक्शन आपके सिलेबस में नहीं किया गया है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आप सभी को ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है। ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में क्या डिफरेंस है? ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी में बस एक फर्क यह है कि ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करी गई है कई चैप्टर्स के अंदर, जो हमारे न्यू एनसीईआरटी के अंदर मिसिंग है। सो जब आप सभी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको उन चैप्टर्स के, उन टॉपिक्स के बारे में इजीली पता चल जाएगा। सो इट मींस आपको डिलीटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो इस समय पर क्लास 12th में आपके पास चैप्टर्स हैं उनको पढ़ना है, साथ ही साथ आपको ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर करनी है। एंड गाइस, इतनी ज्यादा डिटेल वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी को आगे जाके मैं स्ट्रीम वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज अपलोड करने जा रहा हूं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। भैया कब अपलोड करने वाले हो तो मैं डेट भी बता देता हूं आपको। 7 मार्च को मैं बहुत सारे पीवाईक्यूज अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करने वाला हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप सभी के लिए मैं वेटेज शीट डेवलप कर रहा हूं, जहां पर आपको हर एक चैप्टर की ना वेटेज पता चलेगी कि भाई ये चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है। साथ ही साथ आपको मैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस की लिस्ट प्रोवाइड करने जा रहा हूं आगे चल के, और साथ ही साथ आप सभी को आपके पूरी सीयूटी जर्नी में इस तरीके की बेहतरीन गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूं। तो एक रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से है, प्लीज गाइस हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो आई होप गाइस आप सभी का सिलेबस वाला पार्ट मैंने क्लियर कर दिया है। अब मैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर देता हूं कि क्या भैया एनसीईआरटी सफिशिएंट है सीयूटी को क्रैक करने के लिए? तो यस गाइस, एनसीईआरटी पूरी सफिशिएंट है, बट गाइस कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, अगर मैं बात करूं हमारे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे उनका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, आपका फिजिकल एजुकेशन, आपका साइकोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स को मैं स्ट्रिक्टली रेकमेंड करूंगा कि आपको कोई रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है। नाउ जहां तक हमारे कॉमर्स के और हमारे साइंस के बच्चे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि आप सभी को कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए रेफरेंस बुक लेनी पड़ती है, क्योंकि एनसीईआरटी के जो कंटेंट होता है ये हमें समझ नहीं आता है। फॉर दैट वी परचेज सम रेफरेंस बुक फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे अकाउंटेंसी, आपका बिजनेस स्टडीज एंड आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने के लिए हमें ये
किताबों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको कोई किताब नहीं लेनी, एनसीईआरटी सफिशिएंट है। बट अकाउंटेंसी के लिए अगर आपके पास ये किताब है, दिस इज रियली गुड, आपको और एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप बीएसटी के लिए ये किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस इसी पर स्टिक रहिए, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप संदीप गर्ग रेफर कर रहे हैं, सिर्फ इसी पर स्टिक रहिए, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात है हमारे साइंस स्टूडेंट्स की, तो साइंस स्टूडेंट्स में मेजरली बच्चे मैथ्स के लिए ये बुक का इस्तेमाल करते हैं, साइंस के लिए ये बुक का इस्तेमाल करते हैं, केम के लिए ये बुक एंड बायोलॉजी के लिए ये बुक। सो अगर आपके पास ये किताबें मौजूद हैं या और भी कोई रेफरेंस बुक मौजूद है जो आपका एनसीईआरटी का पोर्शन कवर करती है, दैट इज वेल एंड गुड, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपनी एक रेफरेंस बुक को बिल्कुल सुपर तरीके से तैयार कर लो, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। बट जिन सब्जेक्ट्स के लिए मैंने बताया है एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी ही पढ़िए, कोई और बुक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या भैया कोचिंग रिक्वायर्ड है सीयूटी को क्रैक करने के लिए? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। खासकर गाइस डोमेन्स की प्रिपरेशन के लिए तो कोचिंग लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके ब्रो ने भी सेल्फ स्टडी करके ही सीयूटी को क्रैक किया था। और मैं एक चीज और आप सभी को बताता हूं, जब आप सभी टॉप कॉलेजेस के अंदर जाते हैं, वहां पर ओरिएंटेशन होता है और अराउंड एक हफ्ते तक आप सभी को बोला जाता है कि आप अपने क्लासमेट्स के साथ बात करिए ना। मुझे ये लगता था कि यार मैंने सीयूटी क्रैक किया सेल्फ स्टडी से, तो बाकी बच्चों ने तो कोचिंग ली होगी, तो मुझे अच्छा फील हो रहा था। बट जब डिस्कशन किया ना, तो वहां जाके पता चला कि मेजॉरिटी क्राउड ने कोई भी कोचिंग नहीं ली हुई थी। सब बच्चों ने सेल्फ स्टडी करके ही सीयूटी क्रैक किया था। कुछ 4-5 बच्चे थे जिन्होंने सीयूटी क्रैक करने के लिए कोचिंग ली थी, बट उन लोगों का बहुत बुरी तरह मजाक बनाया जाता था कि यार सीयूटी क्रैक करने के लिए भी तुम्हें कोचिंग लेनी पड़ी। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को भी बोलूंगा कि यार डोमेन्स के लिए तो बिल्कुल भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी को टॉप टीचर्स के लेक्चर बिगेस्ट अटैक के ऊपर मिल जाएंगे, दैट इज यूट्यूब। आप सभी को डोमेन्स की प्रिपरेशन के लिए तो कोचिंग बिल्कुल नहीं लेनी है। आई नो बहुत ट्रैप्स इस समय पर बनाए जाते हैं कि डिफिकल्ट आएगा। इतना डिफिकल्ट भी नहीं आएगा कि आप अपनी सेल्फ स्टडी से डोमेन्स क्रैक ना कर पाए। फॉर डोमेन्स आई वोंट सजेस्ट एनी कोचिंग। जहां तक बात है आप सभी के इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए, आप इंग्लिश के लिए तो यार मेरे ऊपर रिलाई कर सकते हो। अभी मैंने आपको कुछ प्रोवाइड नहीं किया है, बट आगे जाके मैं आप सभी को बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा और थोड़ी हिम्मत करके मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगा, जहां पर आपका वोकैबुलरी और आपका ग्रामर पोर्शन अच्छी तरीके से मैं क्लियर करवा दूं, जहां पर कॉन्सेप्ट एंड रूल्स आपके आगे के लिए स्ट्रांग हो जाएं। जहां तक बात है जनरल टेस्ट के लिए ना, जनरल टेस्ट के लिए मैं बोल सकता हूं कि हां आप सभी को कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है। मेरा एलआर तो बहुत स्ट्रांग था, सो एलआर में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। क्वांट्स मेरा बहुत वीक था, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो मेरा वीक था तो उसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। एंड जहां तक बात है करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स गाइस अगर मैं बोलूं ना, ये पूरा का पूरा रिमेंबरिंग का पार्ट है। आपको चीजें याद करनी पड़ती हैं एंड याद करने के लिए मैं आप सभी को मंथली डाइजेस्ट आगे जाके प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आपको क्वांट्स में प्रिपरेशन करनी है, क्वांट्स आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सिर्फ क्वांट्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको कोचिंग लेनी पड़ सकती है। अब मैं आप सभी को आपके मार्च महीने का बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड प्लान देने वाला हूं, आपके बोर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए। प्लीज ध्यानपूर्वक आप सभी देखिए। नाउ गाइस बेसिकली आपको ये मार्च का महीना इस्तेमाल करना है आपके जो क्लास 12 का सिलेबस है ना, इसको बहुत अच्छी तरह कवर करने में। भैया कौन से सिलेबस की बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूं आप सभी के ये वाले सिलेबस का। ये वाला सिलेबस है आपका जो एग्जिस्टिंग क्लास 12 का सिलेबस आपके बोर्ड के अंदर आने वाला है ना, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। इसके बाद जो अप्रैल का महीना होगा, अप्रैल के महीने में हम लोग काम करेंगे आपके डिलीटेड चैप्टर्स के ऊपर। बट मार्च के महीने में आपका ये जो क्लास 12 का सिलेबस है, ये टिप्स पर होना चाहिए। नाउ किस तरीके से आप इसको एक्सेल कर सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो अब मैं बात करता हूं आप सभी के बोर्ड्स की रणनीति के बारे में। एंड गाइस मैं आप सभी को कुछ इस तरीके का प्लान दूंगा कि आप लोग एक तीर से 2 निशाने लगा पाओगे। नाउ मेरे कहने पे गाइस आप सभी एक बार अपने हर एक सब्जेक्ट की ना अपनी एनसीईआरटी की किताबें उठाइए। किताबें उठा के आप सभी को उनका इंडेक्स चेकआउट करना है, जहां पर आप सभी को लाइन से 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। मतलब अराउंड 10-15 चैप्टर आपको अपने इंडेक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। हर एक चैप्टर में से आपको 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको यह फाइंड आउट करना है कि आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से हैं और आप सभी के वीक चैप्टर्स कौन से हैं। आप सभी को ये चीजें इसमें से मार्क कर लेनी कि यार ये फर्स्ट चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है, सेकंड चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ चैप्टर मेरा अभी वीक चैप्टर में लाई करता है। साथ ही साथ आपको ये भी चेकआउट करना है कि मुझे कौन कौन से चैप्टर्स में लाइन बाय लाइन रीडिंग की रिक्वायरमेंट है। ये कैसे आपको पता चलेगा? नाउ गाइस अगर मैं आपको अचानक से ये बोल दूं कि गाइस आप सभी को ना एक टेस्ट सॉल्व करना है, जहां पर क्वेश्चंस आपके किसी भी एनसीईआरटी की लाइन में से पिकअप हैं, अगर आपके सामने कुछ इस तरीके का टेस्ट आ जाए तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाओगे? क्या आप कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे या नहीं? आपको ये सोचते हुए वो चैप्टर्स को मार्क करना है जिनमें आपको ये लगता है कि यार मुझे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन यार ये चैप्टर मेरा स्ट्रांग है, लेकिन इस चैप्टर में से अगर किसी भी लाइन में से
क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या पता मैं आंसर ना कर पाऊं, तो उन चैप्टर्स को भी आप यहां पर मार्क कर लीजिए। नाउ गाइस, जब आप सभी मेरे कहने पर एक बार ये कर लेंगे तो इससे बेसिकली हो जाएगा आप सभी का सेल्फ एनालिसिस, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे असल में कितने चैप्टर्स आते हैं। मेरे दिमाग में ख्याली पुलाव तो ये बन रहा था कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन असल में तो मुझे कुछ भी नहीं आता है। ये सेल्फ एनालिसिस एग्जाम से बहुत पहले हो जाना गुड न्यूज होती है। नाउ गाइस, अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आपको ये पता चल जाए कि मुझे ये सारे चैप्टर्स अच्छे से नहीं आते हैं, लाइन बाय लाइन रीडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो यहां पर गाइस हम आप सभी के बोर्ड्स के जो बीच में गैप मिलते हैं ना, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि जिस दिन आप सभी एक एग्जाम देके आएंगे उस दिन बैठ के अगला जो आपका पेपर है उसका किताब उठाइए और जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद आपको यह पता चलेगा कि यार ये मेरे वीक चैप्टर्स हैं, ये मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। उसके बाद आपको गैप डेज दिखेंगे कि यार मुझे 3 दिन का गैप मिला है, मुझे 5 दिन का गैप मिला है। तो आप सभी को सबसे पहले फोकस करना है वीक चैप्टर्स के ऊपर कि यार जो मेरे वीक चैप्टर्स है ना, मैं उसको अगले 2 दिनों के अंदर स्ट्रॉन्ग कर लूंगा। तो इससे क्या हुआ, आपके वीक चैप्टर्स जो आपको सीयूटी के समय पर करने पड़ते, आपने बोर्ड्स के टाइम में ही अपने वीक चैप्टर्स के ऊपर फोकस कर लिया। इसके बाद आप सभी ने आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं इसके ऊपर आपने काम कर लिया एंड एंड में जाके आपने रिवीजन के ऊपर भी फोकस कर लिया। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आप लोगों ने एक तीर से 2 निशाने लगाए कि यार आपका 12th का बोर्ड का पेपर भी अच्छा चला जाएगा, साथ ही साथ आपके सीयूटी के जो वीक चैप्टर्स आपके थे उसके ऊपर भी आपने फोकस करके उसको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर लिया। एंड बिलीव मी गाइस, ये मैंने आप सभी को इजीएस्ट प्लान दिया है अपना सीयूटी और 12th दोनों के ऊपर फोकस करने के लिए। बट स्टिल ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो लेजीनेस दिखाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, जो लेजीनेस दिखाएंगे इस तरीके का एनालिसिस करने में ना, उनके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। वो लोग मई जब आ जाएगा ना, मई का महीना, तब भी बोलेंगे कि भैया अभी भी मैं कैसे प्रिपेयर करूं ये बताओ। नाउ लेट्स लीव दैट एंड अब मैं आपको बताता हूं कि क्या हमारा जो अप्रैल का महीना है, सिर्फ हमारे अप्रैल का महीना इनफ है सीयूटी को क्रैक करने के लिए? इसका आंसर है बिल्कुल। आप अगले 30 दिन के अंदर भी सीयूटी को क्रैक कर सकते हैं। मैंने खुद अप्रैल के महीने में तैयारी करके सीयूटी को क्रैक किया था, लेकिन इस चीज को मैं कबूल करना चाहूंगा कि वो 30 दिन मेरे सबसे ज्यादा टेंस टाइम था, जहां पर जब मैं बोर्ड देके खत्म हुआ था ना, तब मुझे देखने को मिला कि यार मेरा जीटी का इतना सारा सिलेबस बचा है, मेरा इंग्लिश का इतना सारा सिलेबस बचा है, मुझे 4 डोमेन्स का इतना सारा सिलेबस रिवाइज करना है, मुझे डिलीटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। सो ये मेरे लिए यार बहुत ज्यादा टफ टाइम था। ये अगले 30 दिन मैं बोलूं तो 8 से 9 घंटा तो मिनिमम प्रोडक्टिव टाइम मैंने निकाला था। तो इसीलिए मैं आपको इतने महीने से बोलता आ रहा हूं कि पहले से पढ़ाई करके रखिए। अप्रैल का महीना वेट मत करिएगा। आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है, जीटी की तैयारी करनी है, 4 डोमेन्स की तैयारी करनी है। एक रियलिटी चेक मैं आपको देता हूं, अगर आपने अप्रैल महीने का वेट किया तो अगर आप सभी मेरी तरह 4 डोमेन लेते हैं या 3 डोमेन लेते हैं तो आप सभी को ऑन एन एवरेज 50 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे डिलीटेड चैप्टर्स को मिला के। तो हमारे पास कितना टाइम बचेगा? नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चैप्टर्स इज इक्वल्स टू 0.6 डे पर चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। मतलब एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आपको पूरा एक दिन भी नहीं मिल पाएगा अप्रैल के महीने में। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो मैंने सिंपल सा प्लान दिया है इसको फॉलो कर लीजिए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। नाउ अब मैं गाइस आप सभी को आपके अप्रैल महीने का ना एक बेसिक सा प्लान दे रहा हूं। भैया बेसिक सा प्लान क्यों दे रहे हो? बेसिकली गाइस ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप मार्च का महीना कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सभी स्टूडेंट्स ने मार्च के महीने को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया तो आपका अप्रैल का प्लान थोड़ा लाइट बनेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने मार्च का महीना भी बर्बाद किया और सिर्फ अप्रैल के महीने में तैयारी करना चाहोगे तो आपका जो प्लान होगा ये थोड़ा एग्जॉस्टिव बनेगा, थोड़ा टेंस बनेगा। अप्रैल के महीने में मेरी खुद की पर्सनल मेंटरशिप आती है, जहां पर बेसिकली मैं स्टूडेंट्स के ऊपर पर्सनली नजर रखता हूं, उनका पर्सनली प्लान क्रिएट करने में हेल्प करता हूं कि अगले 30 दिन में कैसे आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना होता है। ये मुझे पता चल जाता है किस तरीके से बच्चा तैयारी करता है उनके टेस्ट के स्कोर्स को देखते हुए। जहां पर मुझे ये फील होता है कि यार बच्चे का स्कोर कम होता जा रहा है, मैं पर्सनली लाइव मीटिंग करता हूं। जहां पर मुझे लगता है कि यार इंप्रूवमेंट आ रहा है बट बहुत धीरे आ रहा है, वहां पर भी मैं स्टूडेंट्स के साथ लाइव मीटिंग करता हूं। सो ये पर्सनल मेंटरशिप के बारे में आपको बाद में पता चल जाएगा। नाउ एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये 3 पिलर्स डिटरमाइन करते हैं कि बच्चा सीयूटी क्रैक कर पाएगा या नहीं। नाउ पी का मतलब होता है प्रिपरेशन, आर का मतलब है रिवीजन एंड लास्ट पी का मतलब है प्रैक्टिस। तो हमें क्या करना है गाइस, अप्रैल के महीने में 7
7 डेज का प्लान बना के चलना है कि यार पहले 5 दिन जो मेरे होंगे, ये पहले 5 दिन के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन के ऊपर काम करूंगा, जहां पर जो मेरा 12th का सिलेबस है इसका रिवीजन करूंगा और जो मेरे डिलीटेड चैप्टर्स आ रहे हैं इसकी मैं तैयारी करूंगा। और इसके बाद जो मेरे वीकेंड्स आएंगे उन 2 दिनों में मैं जितना भी पिछले 5 दिन में पढ़ा हूं उसका बेहतरीन तरीके से रिवीजन करूंगा। ये हमारा प्लान रहेगा अप्रैल का। और लेकिन एक काम जो हमें डेली बेसिस पर करना पड़ेगा वो है डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये एक ऐसी चीज है जिसको हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकेगी हम उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सो ये है हमारा बेसिक अप्रैल का प्लान। डिटेल प्लान आपके मार्च किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ गाइस, अब मैं बात करने जा रहा हूं हमारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स के बारे में। एक चीज मैं आप सभी के पास बोलूंगा, आप सभी के पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज आपका एक्सपीरियंस। आप सभी को यह पता है कि किस तरीके का सीयूटी पेपर आता है, क्या हमारा टाइमर चल रहा होता है, क्या हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है। आप सभी को वो प्रेशर के बारे में पता है जो स्टूडेंट्स को अप्रैल और मई के महीने में देखने को मिलता है। सो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आपका ये जो मार्च का महीना है ना, ये सभी फर्स्ट टाइमर से आगे निकलने के लिए सबसे बड़ा गोल्डन मोमेंट इस समय पर आपके पास है। आप सभी स्टूडेंट्स मार्च के महीने में, जहां पर सभी बच्चे जो फर्स्ट टाइमर हैं बोर्ड्स में बिजी हैं, आपका कोई बोर्ड्स नहीं है, आप सभी इस गोल्डन मोमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं सब बच्चों से आगे निकलने के लिए। किस तरीके से कर सकते हैं? आप सभी को मैं गाइस एक टास्क दे रहा हूं, दैट इज आपका जो 12th का सिलेबस है, साथ ही साथ आपके जो डिलीटेड चैप्टर्स आपके सीयूटी में आने वाले हैं, ये पूरा का पूरा सिलेबस अगले अप्रैल के जो 25 दिन बचे हैं इन 25 डेज के अंदर प्लान बना के कंप्लीट कर डालो। मतलब फर्स्ट टाइम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, जहां पर आप सभी ये वाला प्लान फॉलो करेंगे कि पहले 5 दिन मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करूंगा प्रिपरेशन करने में। इसके बाद अगले 2 दिन दूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जो मैंने पिछले 5 दिन में पढ़ा उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करने में। इसके बाद मेरा टारगेट रहेगा कि मैं ऑल्टरनेट बेसिस पर पीवाईक्यू सॉल्व करता रहूं, जो बेसिकली मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। तो गाइस, आप सभी को अपना पूरा का पूरा जो मार्च का महीना है ना, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। टारगेट ये बना के चलो कि यार मैं पूरे अप्रैल के महीने में अपना जो पूरा सिलेबस है 12th का, इसको एक बार रिलीजियसली हॉलिस्टिकली पढ़ के रख लूंगा। इसके बाद जब आपका अप्रैल का महीना आएगा तब आप सभी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आप सभी को रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, आप सभी को अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छी तरीके से पॉलिश करने की जरूरत पड़ेगी। तो ड्रॉपर्स को मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा, मार्च के महीने को पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में झोंक डालो, अप्रैल का महीना रिवीजन एंड प्रैक्टिस में रहेगा। एंड आखिरी में गाइस, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि पिछली वीडियो में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला कि भैया हमें इंग्लिश और जीटी के लिए भी एक डिटेल्ड प्लान दे दो। नाउ गाइस, जो भी हमारे बोर्ड्स वाले स्टूडेंट है, जिनका इस समय पर बोर्ड्स चल रहे हैं, उनको मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि गाइस इस समय पर आप सभी इंग्लिश के ऊपर और जीटी के ऊपर कम ही फोकस करिए। आप अपना ये टारगेट बना के रखो कि जो आपका इस समय पर 12th का सिलेबस है ये आपको बहुत अच्छे से आता हो, क्योंकि अब आपके ऊपर डिलीटेड चैप्टर्स पढ़ने का भी आगे जाके बर्डन पड़ेगा। सो ये मत करो कि आप सभी इन सारी चीजों को पढ़ के एक जैक बन जाओ। इस समय पर टारगेट ये रखो कि मैं एटलीस्ट 12th सिलेबस का मास्टर बन जाऊं, ठीक है। नाउ इसके बाद जो हमारे ड्रॉपर्स हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट्स डेफिनेटली इंग्लिश जीटी के ऊपर बहुत हाई फोकस करिए, राइट। लाइक दिन में फोकस करिए, रात में जीटी के ऊपर फोकस करिए, मीन टाइम में आप सभी डोमेन्स के ऊपर फोकस करिए। अगर हमारे ड्रॉपर्स को डिटेल वीडियोस चाहिए हमारे इंग्लिश और जीटी के ऊपर, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे वीडियो बनाने में यार थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपकी इंग्लिश जीटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको समझना पड़ेगा, तभी जाके मैं आपकी वीडियो बना पाऊंगा, अदरवाइज मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच अगर आप लोगों ने इस टाइम स्टैम्प तक वीडियो देखी है तो।